हम लोगों ने अभी तक साइन 3a कॉस 3a टेन 3a की वैल्यू देखी, जिनकी वैल्यू ये होती हैं। तो अब हम लोग इसके बारे में आगे देखेंगे कि इसमें हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब एक प्रॉब्लम आती है कि हमें साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो यार हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा हुआ है वो हम लोगों ने पक्के एंगल के फॉर्मेट में पढ़ा है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, राइट। हम लोगों ने इनको पढ़ा है, लेकिन हमें 18 वगैरह का तो हमें पता नहीं है। एक तो ये होता है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ कर लें, प्रॉपरली वो टेबल बनी रहती है जहाँ से आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो, लेकिन IIT में वो कर नहीं सकते आप, एग्ज़ाम में अलाउड नहीं है। तो अब हम लोगों को अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज से ही करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग थीटा इक्वल टू 18 डिग्री ले लेते हैं तो 18 इंटू 5 आपका 90 होता है, मतलब आप 5 थीटा इक्वल टू 90 लिख सकते हो। तो इसको आप 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा लिख सकते हो। ये दोनों एंगल हैं, दोनों तरफ साइन ले लो, मतलब साइन अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों का साइन थीटा भी इक्वल होगा। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा हो जाएगा। साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा होता था, ये कॉस 3 थीटा हो जाएगा। अब ये बताना कॉस 3 थीटा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या है, राइट। कॉस 3 थीटा है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉस थीटा आप कॉमन ले लो, कटेगा तो बचेगा यहाँ पे 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो ये हो जाएगा 4, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लो इसको, माइनस 3, 2 साइन थीटा इक्वल टू। तो इसको आप और वो करोगे तो 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 माइनस 3 हो जाएगा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये आपका एक्सपेंड होके आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी हमें ये पता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 अगर कोई इक्वेशन होता है तो उसकी रूट्स होती हैं अल्फ़ा और बीटा, जो होती हैं वो रूट होती हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, राइट। तो अब यहाँ पे हमारा इक्वेशन जो बना है ये साइन थीटा में, तो इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपका इक्वेशन जो है वो भी एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में आ गया है। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 4 इंटू माइनस 1, क्योंकि 4 इंटू ए की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू माइनस 1 है, ये मल्टीप्लाई किया बाय 2 इंटू 4, राइट। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस माइनस रूट 4 माइनस ये 4 से 16 रूट 20 हो जाएगा, मतलब वो 2 रूट 5 हो जाएगा बाय 2 इंटू 4। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 5 बाय 4 साइन थीटा। लेकिन अब ये बताना हम लोगों ने क्या यहाँ पे वैल्यू निकाली क्या हुई थी। हम लोगों ने बोला था थीटा इक्वल टू 18 डिग्री है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ से -1 माइनस रूट 5 वाला लेके जाओगे तो वो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो वो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हम लोग थीटा इक्वल टू 18 है। तो साइन 18 की जो एक्चुअल वैल्यू आपकी निकल के आई वो वैल्यू है रूट 5 माइनस 1 बाय 4। ये आपके साइन थीटा की वैल्यू आई। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। आपने साइन 18 की वैल्यू निकाल ली, रूट 5 माइनस 1 बाय 4 के बराबर होती है, सिर्फ आपने ये यूज़ किया है जो आप अभी तक पढ़ते हुए आए हो। तो ये तरीका होता है आपका कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने का। अब हम लोग एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसमें हमें वैल्यू निकालनी है 10-15 डिग्री की। तो अगर ये ऐसा है तो अब आप ये बताना, अगर थीटा इक्वल टू 15 ले लेते हैं
तो 2 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होगा। तो यहाँ दोनों तरफ अपन अगर वो कर लें कि tan 2 थीटा इक्वल टू tan 30, तो tan 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan 30। tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3 है। अब ये देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2√3 tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2√3 tan थीटा -1 इक्वल टू 0, राइट। अब आप इस इक्वेशन को भी आप देखोगे तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप अब इसकी भी रूट वैसे ही निकालो। tan थीटा इक्वल टू -b मतलब -2√3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 × 3 12 माइनस 4 × a1 × -1 बाय 2 × 1। तो ये हो गया है -2√3 प्लस माइनस 12 प्लस 4 हो जाएगा जो 16 के बराबर है। 12 प्लस 4 मतलब 16 हो गया, उसका रूट क्या है 4 है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपकी वैल्यू आ गई -√3 प्लस -2। ये tan थीटा की वैल्यू आ गई। लेकिन अब आप फिर से याद करो कि हम लोग थीटा इक्वल टू क्या रखे हैं 15 डिग्री रखे हैं, तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे √3 -2 तो नहीं हो सकता है, √3 की वैल्यू 1.7 करके कुछ होती है, हाँ 1.73 होती है लगभग, मतलब इसमें और बड़ी होती है ऑब्वियसली, एक अनएंडिंग डेसिमल नंबर है। तो tan 15 की जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू आ गई है 2 -√3। तो ये आप कुछ ये वैल्यूज़ हैं, tan 15 इक्वल टू 2 -√3। sin 18 की वैल्यू आपकी आई है √5 -1/4, राइट। तो ये सब कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको काफ़ी बार आती रहती हैं जब आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे आईआईटी के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो ये वैल्यूज़ आती हैं। तो ये जनरली आपको ना आगे चल के याद हो जाती हैं। tan 15 की वैल्यू 2 -√3 होती है, राइट। तो ये वो है। अच्छा, अब यहाँ पे इसी चीज़ से आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि tan 15 की वैल्यू अगर ये है तो cot 15 की वैल्यू क्या होगी, cot 15 की वैल्यू 1/tan 15 के बराबर होगी, राइट। तो 1/2 -√3 के बराबर हो जाएगी क्योंकि tan 15 की वैल्यू 2 -√3 है। तो अब आप इसको रैशनलाइज करो तो 2 + √3 पे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे, तो 2 मतलब ये लिख देता हूँ मैं, लेकिन ये आपको मेरे ख्याल में रैशनलाइजेशन पता ही होगा। a - b + b क्या होता है a² - b², 2² 4, 4 - 3 1, तो 2 + √3। ये देखो आपकी cot 15 की वैल्यू आ गई है 2 + √3, जो कि tan 75 की वैल्यू के भी बराबर है, क्योंकि tan 75 और cot 15 बराबर होते हैं। यह हमें इसलिए पता है कि tan 90 - थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है, और ये tan 15 इक्वल टू 2 -√3 आई थी, तो यही वैल्यू cot 15 के भी बराबर है, राइट। तो ये आपका कुछ शॉर्टकट वो है, मतलब शॉर्टकट बन जाएंगे आपके अगर आप ये वैल्यूज़ याद कर लो कि tan 15 2 -√3 होता है, cot 15 2 + √3 होता है, और sin 18 की वैल्यू होती है √5 - 1/4। तो यह हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की जहाँ हम लोगों ने sin 18 की वैल्यू निकाली, एक प्रॉब्लम ये, और दूसरी है tan 15 की वैल्यू निकाली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। इनकी वैल्यूज़ अगर आप याद कर सकते हो तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप कर लोगे याद, कि आप एक्चुअली ये वैल्यूज़ कई बार डिराइव करके देखो कि sin 18 की क्या है, tan 15 की क्या है, तो आपको जनरली धीरे धीरे करके ये याद हो जाएंगी। तो अगले लेक्चर में हम 1-2 और क्वेश्चंस देखते हैं इसी फॉर्मेट पे, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि ऐसी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते कैसे हैं। चलिए, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।